ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर राजधर्म और इस वक्त मैं मौजूद हूं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर के ठीक बाहर। कल जहां से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अब से थोड़ी देर में ईडी उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ लेकर जाएगी, जहां उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर रिमांड मांगी जाएगी। आपको बता दें, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और खासतौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर मुंबई, पुणे और चंडीगढ़ तक लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वो कह रही है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना के चलते ये कानूनी कार्रवाई की गई है। पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, वो अब भी जेल में हैं और अब संजय सिंह को सवालों के घेरे में लाया गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी बौखला गई है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार ऊपर तक हुआ है, क्योंकि जो फाइलें बरामद की गई हैं उन फाइलों में ऐसे लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है। ये तो राजनीतिक वार पलटवार की बात हुई, लेकिन इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हलचल बहुत तेज है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर बहुत ज्यादा हलचल है। कितनी सिक्योरिटी तैनात की गई है और अब से कितनी देर में राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया जाएगा संजय सिंह को? देखो मीनाक्षी, देखिए किसी भी समय अब ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर जो है वो ईडी ऑफिस से निकल सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो है वो अंदर गए हैं। जो संजय सिंह को लेकर ईडी के अफसर निकलेंगे तो वो पुलिस की टीम जो है वो ईडी अधिकारियों के साथ होगी। तो जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो अभी ईडी ऑफिस के अंदर गए हैं। यहाँ से कुछ समय के अंदर ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर निकलेगी। दरवाजा अभी खुला है। देखने वाली बात है, देखिए आप जो पुलिस के जो ऑफिसर जो अंदर गए थे वो आप देख सकते हैं वो ईडी ऑफिस से बाहर आ रहे हैं। इसमें एसएचओ बाराखंबा रोड है, एसएचओ कर्तव्य पथ और एक एसीपी हैं जो कि ईडी ऑफिसर्स के जो आयु हैं इस केस के उनसे मिलने गए थे। अब किस तरह से पूरा रूट, क्योंकि ये पुलिस की टीम जो है वो साथ साथ चलेगी जब संजय सिंह को लेकर जाया जाएगा। और ये लोग अब देखिए अब ईडी हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि किसी भी समय अब संजय सिंह को लेकर जो ईडी की टीम है वो यहाँ से निकलेगी। 15 से 20 मिनट का समय ईडी हेडक्वार्टर से राउस एवेन्यू कोर्ट का है और उसके बाद ईडी तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य जिसके आधार पर गिरफ्तारी संजय सिंह की गई है। बिल्कुल अतुल, आपसे थोड़ी देर में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाएगी और इससे पहले कि एक बार फिर से हम इस कथित शराब घोटाले के बारे में जरा दर्शकों की मेमोरी को रिफ्रेश कर दें, उससे पहले आपको बता दूं कि जो ईडी दफ्तर है वहां से राउस एवेन्यू कोर्ट तक का रास्ता मात्र 11 मिनट का है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद कहीं मामला आपे से बाहर ना हो जाए, कहीं कानून व्यवस्था ना चरमरा जाए, इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती है। एक बार फिर अतुल आपका रुख करते हुए जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं और साथ ही साथ ये जो शराब घोटाले की बात कही जा रही है उसमें संजय सिंह के इन्वॉल्वमेंट को ईडी कैसे एस्टैब्लिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी अभी पूरा मूवमेंट है यहाँ पर और गेट आप देखेंगे ईडी ऑफिस का जो है वो खुला हुआ है। किसी भी समय संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम यहां से निकल सकती है। जिस तरीके से गिरफ्तारी संजय सिंह की इस पूरे मामले के अंदर हुई, जो पूरा शराब घोटाला है, दिल्ली के आबकारी घोटाला जो है उसके अंदर जिस तरीके से जो दिनेश अरोड़ा है उसको पुलिस जो ईडी है उसने गिरफ्तार किया था, बाद में वो अप्रूवर जो है वो बनता है, बाकायदा राउस एवेन्यू कोर्ट इसकी परमिशन देती है और वो जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट देता है उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से उसकी मुलाकात संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया यानी कि डिप्टी सीएम से कराई थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी एक मीटिंग हुई थी। बाकायदा जो साउथ लॉबी है उसको संजय सिंह ने ही जो संजय सिंह से इंट्रोड्यूस जो है वो दिनेश अरोड़ा ने कराया था। और जिस तरीके से पूरा शराब घोटाला हुआ, जो पूरा नई शराब नीति बनी, उसके अंदर भी पूरा दखल संजय सिंह को था। संजय सिंह से मनीष सिसोदिया से मिलवाया था और मनीष सिसोदिया ही उस समय आबकारी मंत्री थे। तो अभी जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अब कोर्ट को एक एविडेंस देगी, जो रिमांड पेपर होगा वो अपने आप में काफी अहम होगा कि किस आधार पर मामले में कहा यह भी गया कि संजय सिंह की दिनेश अरोड़ा की मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात हुई थी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इसमें 3 कड़ियां हैं। पहले संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा को मिलवाया जाता है, फिर
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त ईडी के दफ्तर के पिछले गेट से ईडी की टीम संजय सिंह को लेकर निकल चुकी है राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए। आपको बता दें कि सामने के गेट से नहीं लेकर निकली है। आप जानते हैं वहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज थी और इसीलिए ईडी की टीम ने यह तय किया कि पिछली गेट से संजय सिंह को लेकर वो राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ आगे बढ़े। अतुल हमारे सहयोगी वहां लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। अतुल, ईडी ने यह तय किया कि सामने वाले गेट से नहीं बल्कि पिछले गेट से संजय सिंह को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ आगे बढ़े। अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो भी सुबह से इस खबर को कवर कर रहे हैं। अभय, ईडी की टीम ने यह तय किया और जाहिर है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया होगा कि सामने के दरवाजे से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से संजय सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ ले जाया जाए। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और यहीं पर थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहां से लेकर निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तैनाती देख लीजिए। जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम है उनको इस जानकारी मिल चुकी है कि वहां से ईडी दफ्तर से संजय सिंह को लेकर निकल चुके हैं पिछले दरवाजे से, और इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पास ऑन किया गया। और आप बिल्कुल कोर्ट के जो मुख्य गेट है उसके सामने की आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई है, और इसी गेट से संजय सिंह को ईडी की टीम जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंचेगी। क्योंकि इससे पहले भी यहां से पास में ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां पर आज लगातार प्रदर्शन हुआ था बीजेपी हेडक्वार्टर जाने के लिए। ऐसे में किसी तरह की परमिशन तो यहां पर कार्यकर्ताओं को आने के लिए नहीं दी गई है। इसीलिए जो आगे वाला आप देख सकते हैं बैरिकेड, वहीं से बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कोर्ट के रास्ते में कर दी गई है। जैसे ही ईडी की गाड़ी यहां पर पहुंचेगी, सिर्फ उस गाड़ी को यहां से आने दिया जाएगा, बाकी किसी और गाड़ियों को यहां पर आने नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी कार्यकर्ताओं को आने दिया जाएगा। और राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त भारी पुलिस बल है। हम आपको बता दें कि संजय सिंह के पिता जो हैं वो भी फिलहाल कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि अब से 10 मिनट के अंदर ही यहां पर संजय सिंह को ईडी की टीम लेकर पहुंच जाएगी, जिसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा। और ईडी की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की संजय सिंह की कस्टडी मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बना था उसने जिस तरीके से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत हैवी बैरिकेडिंग की गई है, अच्छी खासी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, जो हमने लगातार सुबह से देखा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर फिर बीजेपी हेडक्वार्टर तक वो कूच कर रहे थे, क्या कोई रणनीति आम आदमी पार्टी की ऐसी कि वो राउस एवेन्यू कोर्ट तक भी पहुंचे? देखिए कोशिश तो हालांकि जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके का प्रदर्शन या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि कई सारे रास्ते हैं, और यही वजह है कि फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे तो भारी सुरक्षा बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट है, इसके साथ ही लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और एक लेयर जो है वो तो राउस एवेन्यू जो गेट नंबर 5 है, जो मुख्य द्वार है, वहां पर की गई है, उसके सामने फोर्स को लगाया गया है। और एक बैरिकेडिंग इससे पहले कर दी गई है, जो रास्ता सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाता है। तो तैयारी यहाँ पर पूरी है, सुरक्षा बेहद कड़ी है, और महज 5 से 10 मिनट के बीच में कभी भी ईडी की टीम जो है संजय सिंह को लेकर यहाँ पर पहुंचने वाली है। कोर्ट के अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी है, कोर्ट में भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, किसी कार्यकर्ता को अंदर बिल्कुल अभय, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दर्शकों को जानकारी दी, मात्र 11 मिनट का रास्ता है ईडी दफ्तर से लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट तक, और हम ये उम्मीद जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि अगले कुछ ही मिनटों में संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए रूट बिल्कुल क्लियर है, पुलिस की टीम लगातार साथ चल रही है और ईडी के अधिकारी जो है वो माना जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, अगर मैं ईडी ऑफिस की बात करूं तो यहाँ भी जो दोनों रास्ते, जो दोनों सड़कें ईडी ऑफिस की तरफ आती है, एक रास्ता जनपद से आता है, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम रोड से आता है, उन दोनों रास्तों पर हैवी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि किसी भी कार्यकर्ता को जो आम आदमी पार्टी का हो वो ईडी ऑफिस की तरफ ना बढ़ सके, ना आ सके। अगर हम
मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आ रहे थे तो बाकायदा आई कार्ड चेक करके ही हमें अंदर एंट्री दी गई। तो यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया था। अब ईडी की टीम लेकर निकली है, क्योंकि जिस तरीके से कल जब संजय सिंह की गिरफ्तारी उनके घर से की गई थी तो उस समय ये देखा गया था कि कई कार्यकर्ता जो है, कई महिला कार्यकर्ता जो है वो संजय सिंह की गाड़ी, जिस गाड़ी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लेकर जा रही थी, उस गाड़ी के आगे लेट गए थे, बैठ गए थे। उनको फिर पुलिस फोर्स वहां से हटाती है। ऐसी किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना आए, इसलिए हैवी डिप्लॉयमेंट। जाहिर है ऐसी कोई स्थिति ईडी नहीं चाहेगी और ना दिल्ली पुलिस चाहेगी कि आज पैदा हो, इसलिए पहले से ही सुरक्षा की ज्यादा व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अतुल, आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं, कितने दिन की रिमांड की कोशिश ईडी कर सकती है? देखिए मीनाक्षी, रिमांड तो ईडी कोशिश करेगी कि पूरे 14 से 15 दिन का रिमांड जो है वो संजय सिंह का उसको मिले। आज जब वो रिमांड कॉपी जब वो लगाएंगे तब उसमें देखने वाली बात होगी कि कितना दिन का रिमांड ईडी मांगती है, कितने दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट उनको देती है। और उसके बाद जब ये रिमांड खत्म होगा तो उसके बाद भी ईडी दोबारा जो संजय सिंह है उसका रिमांड कोर्ट से मांगेगी। पूछताछ लंबी होनी है। जिस तरीके से पूरा नाम संजय सिंह का इस मामले के अंदर सामने आया था, चार्जशीट के अंदर भी 3 जगह नाम संजय सिंह का लिखा हुआ था कि किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट है। संजय सिंह, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो की पूरा सिंडिकेट उसके अंदर था, उसकी गिरफ्तारी। लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अतुल, फिर अगर इसकी लार्जर पिक्चर हम बात करें तो सबसे बड़ा डर आम आदमी पार्टी को इस बात का रहा है कि जैसे आपने सत्येंद्र जैन को पहले पूछताछ के लिए बुलाया, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और तब से लेकर अब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। अब वही कहानी दोहराई जा रही है, एक और विकेट डाउन करने की कोशिश हो रही है क्या ये संजय सिंह के जरिए? और केवल संजय सिंह ही नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी को ही इस पूरे मामले में आरोपी बनाने की तैयारी में है ईडी, क्योंकि जब कोर्ट ने पूछा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप इससे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अब ईडी की ओर से ये तैयारी की गई कि जो ये करप्शन हुआ उसका फायदा तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को मिला। अगर हम ईडी के लिहाज से देखें तो यहां पर तो पूरी की पूरी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो चार्जशीट पहले ईडी ने फाइल की थी, उसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, उसके अंदर साफ साफ ये लिखा गया था कि किस तरीके से जो पैसा इस पूरी नई आबकारी नीति से आया, वो जो घोटाले से जो पैसा आया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर हुआ, पंजाब चुनाव के अंदर हुआ और दिल्ली चुनाव के अंदर भी हुआ। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने भी काफी पैसा जो है वो पार्टी फंड के लिए जुटाया था। बाकायदा संजय सिंह ने ये बात उसको दिनेश अरोड़ा को कही थी। तो अब जिस तरीके से पूरा क्योंकि पैसा जो गया वो आम आदमी पार्टी को गया, यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी अभी जानकारी मिल रही है वहां राउत एवेन्यू कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो गई है। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभय पराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं राउत एवेन्यू कोर्ट के पास से। अभय, क्या वहां पर हलचल तेज हो गई है? कितनी देर में ईडी की टीम लेकर पहुंचने वाली है संजय सिंह को? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये लग रहा है कि वो बस किसी भी पल एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि राउत एवेन्यू गेट के कई सारे दरवाजे हैं और सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिलहाल हलचल यहां पर बड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ा आगे की तरफ अभी गई थी, यानी कि इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कभी भी किसी भी मिनट ईडी की टीम जो है वो संजय सिंह को लेकर यहां पर पहुंचने वाली है। इसीलिए जो पुलिस और जो फोर्स यहां पर तैनात है उनमें से कुछ अधिकारी अभी आगे की तरफ गए हैं, यानी कि पहले बैरिकेड की तरफ गए हैं। उम्मीद तो यही है कि इसी गेट से अंदर लेकर जाया जाएगा संजय सिंह को, क्योंकि यहां पर सबसे तो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राउत एवेन्यू कोर्ट के बाहर से। थोड़ी देर में ईडी की गाड़ियों का काफिला सीधा कोर्ट के अंदर दाखिल होगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर ना पहुंचे, इसलिए हैवी बैरिकेडिंग की गई है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे संवाददाता अभय पराशर लगातार वहां की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अभय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं दोबारा अभय का रुख करूंगी। अतुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, ठीक, अभय तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएं और साथ ही ये बताएं कि कैसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है ये कथित शराब नीति का घोटाला, क्योंकि अब इस पूरे मामले में केवल कुछ नेताओं के बाद के इन्वॉल्वमेंट की नहीं हो गई है। ईडी इसमें पूरी की पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं। लगातार यहां पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और साथ ही भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। किसी भी पल यहां पर एंट्री हो सकती है और यहां पर अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि गाड़ियां जो है यहां पर बिल्कुल पहुंच गई हैं।
अभी आपको यहां पर थोड़ी देर में नजर आएगी ईडी की जो गाड़ी है, जो कि फिलहाल संजय सिंह को लेकर यहां पर पहुंच रही है, उसको लेकर बाहर पुलिस फोर्स पहुंची है और इसी गेट से अंदर लाने की पूरी उम्मीद है संजय सिंह को। अगर हम इस पूरे घोटाले की बात करें, इसमें लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि पार्टी में जो टॉप के इनके नेता हैं, चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, या फिर हम बात करें संजय सिंह की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और शराब नीति के अंदर पूरी तरीके से ये बात निकलकर कहीं ना कहीं सामने आई है। जिन लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई थी, चाहे हम दिनेश अरोड़ा की बात करें या फिर हम अमित अरोड़ा की बात करें, इस तरह की जानकारी पूरी तरीके से साफ हुई थी कि जो शराब कारोबारी है उनके साथ साउथ ग्रुप के साथ मीटिंग कराने में संजय सिंह भी शामिल थे। संजय सिंह मीटिंग के दौरान इन लोगों के साथ रहते थे। तो फिलहाल आगे की तरफ वाला जो गेट है, मीनाक्षी जिस गेट पर हम मौजूद हैं, इससे आगे एक और गेट है। ये अभी अभी खबर आई है कि वहां पर संजय सिंह को ईडी की टीम लेकर पहुंच गई है और उसी गेट से अंदर संजय सिंह को ले जाएगी ईडी की टीम। ऊपर पूरी तरीके से कोर्ट रूम जो है वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। ईडी पूरी तरीके से यही कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता अभय पराशर जानकारी दे रहे हैं, सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को लेकर ईडी की टीम इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर के अंदर यानी अगले चंद मिनटों में ही कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा संजय सिंह को। और ईडी टीम की यह पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम दिनों का उन्हें रिमांड मिल जाए। हेलो अभय जी, दूसरे गेट से ले गया सर। हेलो हाँ पता नहीं सर, वो पीछे वाले गेट पे था, इस गेट पे इस तरफ हम थे, संदीप था उस तरफ। अभय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूँ, क्योंकि अब ईडी की टीम पहुंच चुकी है संजय सिंह को लेकर, अगले कितने मिनटों में उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और ईडी की कोशिश क्या होगी? क्या 14 दिन की रिमांड मांगने की वो कोशिश करेगी? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अंदर ले जाया जा चुका है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस गेट से पहले एक और गेट है, उस गेट का इस्तेमाल किया गया सुरक्षा के लिहाज से। इस बैरिकेड को भी क्रॉस नहीं किया गया ईडी की तरफ से। एक और गेट यहां पर पहले पड़ता है, गेट नंबर 4, वहीं से ईडी की टीम संजय सिंह को कोर्ट के अंदर, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर लेकर जा चुकी है। अब किसी भी पल कोर्ट रूम के अंदर वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है। कोर्ट रूम के अंदर उनका परिवार भी मौजूद है, ईडी के कुछ और अधिकारी पहले से कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। तो महज 2 से 3 मिनट के अंदर, क्योंकि यहां से अंदर ले जाया गया है, महज 2 से 3 मिनट के अंदर ईडी की टीम जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को प्रोड्यूस करेगी। और कोशिश यही होगी, जो उनकी रिमांड कॉपी होगी, कोशिश यही होगी कि संजय सिंह की ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की वो मांग करेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल हैं। दिनेश अरोड़ा ने अप्रूवर बनकर जिस तरह की जानकारी ईडी को दी कि संजय सिंह कहां कहां पर मीटिंग के अंदर शामिल होते थे, किन किन लोगों से मिलते थे, साउथ ग्रुप से उन्होंने क्या कुछ मीटिंग कराई थी, मनीष सिसोदिया से किस तरीके से उन्होंने कई लोगों की मीटिंग कराई थी आबकारी नीति को लेकर, ये तमाम ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिनके बिना पर यह कोशिश की जाएगी ईडी द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा दिन की वो क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से जेल के अंदर हैं, संजय सिंह की कस्टडी अगर ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए मिलती है तो जितने अप्रूवर बने हैं उनसे भी आमना सामना कराना होता है। और कई सारे ऐसे सवाल की लिस्ट होगी जो अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी उनसे जानना चाहेगी। और यही वजह है कि अब से कुछ ही देर के अंदर कोर्ट के अंदर दिनेश अरोड़ा ही इस मामले में अप्रूवर बने हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें मंगूटा की, तो उन्होंने भी अपने बयान में क्या संजय सिंह के नाम का जिक्र किया है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दिनेश अरोड़ा की बात करें, वो अप्रूवर इसके अंदर बने हैं। हम राघव की बात करें, वो इसके अंदर अप्रूवर बने हैं। और एक जानकारी और हम आपको बता दें, हमारी कई इस केस के वकीलों से बात हुई, कुछ और भी ऐसे आरोपी हैं वो जो इस पूरे केस के अंदर अभी बेल पर हैं, वो भी इस केस में अप्रूवर बनना चाहते हैं। ऐसे कई सारे आरोपी हैं जो ईडी के साथ पूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं और अप्रूवर बनना चाहते हैं। अब ये ईडी के ऊपर निर्भर करता है कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कितने लोगों को और अप्रूवर बनाया जा सकता है। लेकिन कई सारे ऐसे इसके अंदर एक्यूज हैं जो बेल पर हैं या फिर जो अभी गिरफ्तार हैं, उनके साथ बैठाकर भी आमना सामना कराना होगा संजय सिंह का। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, दिनेश अरोड़ा इस वक्त जमानत पर बाहर है लेकिन वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, राघव जो है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां साझा की गई हैं ईडी के साथ। मोदी
मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी। ठीक है, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी क्या देख रहे हैं संजय सिंह को, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम और साथ ही साथ ईडी की टीम के साथ संजय सिंह को आप देख सकते हैं कोर्ट के परिसर में वो मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हारेंगे मोदी जी इसलिए ये सब करवा रहे हैं। आपने देखा, इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। संजय सिंह से जब कोर्ट परिसर में मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए एक बार फिर आपको सुनवाती हूँ। चुनाव हार रहे हैं इसीलिए सब करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसीलिए सब करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी चुनाव हार रहे हैं इसीलिए सब करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? संजय जी तो जैसा कि हमने कहा कि ये पूरा खेल क्या करप्शन के खिलाफ एक्शन का है, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि चूंकि चुनाव नजदीक है, इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, उनकी एका को तोड़ने के लिए, इसलिए एक के बाद एक इस तरीके से करप्शन के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और वही बात संजय सिंह आज पेशी के लिए जब पहुंचे और उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो गिरफ्तारी करवा रहे हैं। और ये संजय सिंह के आपने इसके पिछले वाले बयान में भी सुना, और जब वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे, पेशी के लिए अंदर जा रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त इसी लाइन पर बयान